ऐसे मियां बीवी जिनका ताल्लुक बिल्कुल टूटने के करीब है, वो कुछ देर के लिए रुक जाएं। सोचे जरा अना को एक साइड पर रखकर, अपने शिकवों को चंद सेकंड के लिए जरा लपेट कर, सिर्फ खुद को सही समझने वाली सोच को जरा हटाकर अब खुद को दूसरे फर्द की जगह पर रखकर ये तसव्वुर करें कि अगर यही हालात मुझ पर आए होते तो मेरा अमल कैसा होता। अगर मुझे लापरवाही, बेवफाई, लानतों, मुलामत और हर उस नारवा सलूक का सामना करना पड़ता जिसका मेरे साथी ने किया है, तो क्या मेरा अमल उसके अमल से मुख्तलिफ होता? अगर आप खलूस दिल से हर तरह के मनफी रवैये को साइड पर रखकर ऐसा सोचेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आपको अपने साथी का रवैया फितरी महसूस हो और आपका गुस्सा हमदर्दी में बदल जाए। आज तक आप लोग यही करते आए हो ना कि वो गलत मैं सही। आज हिम्मत करके अपनी गलतियां भी तस्लीम करके देखो। आज तक दूसरों के सामने उससे ही रुस्वा किया है ना, आज खुद को भी आईना दिखाकर देखो। बताओ, एक बात बहुत गौर तलब है, हम सब में कोई ना कोई ऐब जरूर होता है जिसे हमारा पार्टनर कबूल नहीं करता, तो दूसरों के सामने रुस्वा करने से पहले मोहब्बत से उसे घर में ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वरना बाज़ औक़ात मामले को हवाई किसी तीसरे की वजह से मिल जाती है और बात ठीक होने की बजाय बिगड़ जाती। फिर मियां बीवी सुलह करना भी चाहें तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि दिल ही साफ नहीं हो पाता। अपनी अना की जंग में मासूम औलाद की शख्सियत और एतमाद का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? और माँ बाप के अलग हो जाने पर उन फूलों को माँ या फिर बाप की मोहब्बत और शफकत से महरूम कर दिया जाता है। उनकी शख्सियत के खला को कौन पुर करेगा? आप अगर शोहर हो तो सुनो, अल्लाह ने आपको कवाम बनाया है। तलाक का हक आपको इसलिए दिया था क्योंकि आप में एक खानदान को चलाने के दौरान होने वाली ऊंच नीच को सहने की ताकत भी रखी थी। बीवी की खताओं पर दरगुजर करने और उसे मोहब्बत से समेट लेने की खासियत भी रखी थी। अपनी कमाई को उन पर फराख दिली से खर्च करने और कभी ना जतलाने का हौसला भी रखा था। फिर क्यों आपने अपने आला मनसब को छोड़ दिया? क्यों मुकाबले और नफरत पर उतर आए? क्यों खुद को कमजोर साबित किया? कभी लोगों के सामने और कभी अपनी ही निगाहों में। क्यों बीवी को ये खौफ दिया कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर किसी और को तुम्हारा मुकाम दे दूंगा? क्यों उसके जायज शौक और मुशागल को शादी के बाद अपनाने नहीं दिया? क्यों उसे किसी भी बेहतरीन अमल पर थपकी नहीं दी? क्यों उसे यह एहसास नहीं दिया कि मैं तुम्हारे फैसलों पर तुम्हारे साथ हूं? क्यों उसे अपने ही घर में ऐसी फजा मुहैया नहीं की जिससे उसे मोहब्बत, शफकत और अपनायत की खुशबू आती और वो एक रानी बनकर रहती? हालांकि कौन नहीं जानता कि औरत जज्बात में डूबी हसास मखलूक है। अगर आप एक बीवी हैं तो क्यों आपने शोहर को वो मर्तबा नहीं दिया जिसका वो हकदार था? क्यों उसे घर का सुकून मुयस्सर नहीं किया? क्यों ये नौबत आई कि वो आपसे दूर होने लगा? औरत में रब ने घर को जन्नत बनाने की ताकत रखी है, क्यों इस सलाहियत को इस्तेमाल नहीं किया? क्यों बच्चों के सामने माँ बाप की इज्जत को जीरो कर दिया? क्यों मायके में शोहर की खामियां बतला बतला कर उसे सबकी निगाहों में जालिम बना दिया? आपको इसकी जो भी आदत नापसंद थी, क्यों उसे मोहब्बत से बदलने की कोशिश नहीं की? क्यों उसे हर मुकाम और फैसले पर यह हिम्मत नहीं दी कि मैं तुम्हारी कदरदान, हमराज, साथ देने वाली और मोहब्बत करने वाली हमसफर हूं? क्यों उसे सिर्फ कमाई का जरिया ही बना लिया? आप दोनों को ताल्लुक खत्म करने से कबल इन सवालात पर गौर करना होगा, वरना आप अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर चुके हैं और आइंदा इस रोई जमीन पर अपनी आने वाली नस्लों की भी बेसकूनी भी छोड़ जाएंगे। अगर ताल्लुक किसी भी सूरत मुमकिन नहीं तो ठीक है, अलहदगी का रास्ता एक दूसरे पर एहसान करते हुए अपनाएं, और वो एहसान ये भी होगा कि किसी नए ताल्लुक में जाने से कबल पुराने साथी को बुरा साबित ना करे, बल्कि कह दे कि नहीं निभा हुआ और अलहदगी ही बेहतर थी, और बच्चों के दिल में एक दूसरे की नफरत ना बिठाएं।